घड़ी की दुकान से रियल एस्टेट टाइकून बनने तक का सफर न केवल राजनीति में बल्कि बॉलीवुड में भी था रुतबा। अंडरवर्ल्ड से रिश्ते के लगे थे आरोप। बाबा सिद्दीकी जीते थे लग्जरी लाइफ। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई का एक फेमस नाम बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस समय जब बाबा सिद्दीकी मुंबई स्थित अपने बेटे विधायक जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। बाबा सिद्दीकी लंबे समय से राजनीति में रहे, करीब 45 साल कांग्रेस में रहे, 3 बार विधायक रहे और इस समय एनसीपी में थे। राजनीतिक रसूख से अलग बाबा सिद्दीकी को उनकी इफ्तार पार्टी के लिए भी जाना जाता था। हर साल वो इफ्तार पार्टी देते थे जिसमें तमाम फिल्मी और टीवी हस्तियों का जमावड़ा लगता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन थे बाबा सिद्दीकी और उनकी बॉलीवुड में कैसी पैठ है। एक वॉच मेकर का बेटा इतना बड़ा कैसे बन गया कि उसके बुलावे पर सभी सेलिब्रिटीज दौड़े चले आते हैं। छात्र राजनीति से सियासी सफर की शुरुआत। बाबा सिद्दीकी का सफर बेहद दिलचस्प रहा। 1970 के दशक में उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी बिहार छोड़कर महाराष्ट्र आए थे, जहां उन्होंने एक घड़ी की दुकान खोली थी। बाबा सिद्दीकी ने बचपन में अपने पिता के साथ काम किया और घड़ी बेची। इसके बाद धीरे धीरे राजनीति की ओर रुख किया। पढ़ाई के दौरान राजनीति में रुचि जागी। बाबा सिद्दीकी ने अपनी सियासी सफर का आगाज मुंबई के एक कॉलेज में छात्र राजनेता के रूप में किया। इसके बाद वे 2 बार म्युनिसिपल कॉरपोरेटर रहे। फिर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के आशीष शेलार ने चुनाव हरा दिया। एनसीपी ज्वाइन करने से पहले वे लगभग 48 साल कांग्रेस पार्टी में रहे। इस साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी ज्वाइन की थी। रियल एस्टेट बाजार में सिद्दीकी का दबदबा। जैसे जैसे मुंबई का रियल एस्टेट बाजार बढ़ा, वैसे वैसे सिद्दीकी की राजनीतिक और व्यावसायिक किस्मत भी चमकी। बाबा सिद्दीकी 1992 में पहली बार बांद्रा पश्चिम के एक वार्ड से कॉरपोरेटर चुने गए। उस दौर में मुंबई में प्रॉपर्टी का मार्केट फल फूल रहा था। वे दूसरी बार भी बीएमसी चुनाव में कॉरपोरेटर चुने गए। 1998 में सरकार मुंबई की झुग्गियों के लिए एक पुनर्वास पॉलिसी लेकर आई। बाबा सिद्दीकी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बांद्रा, खार और सांता क्रूज के बीच पश्चिमी उपनगरों की कई झुग्गियों में इस स्कीम को लागू करवाया। इसके बाद बाबा सिद्दीकी ने भी रियल एस्टेट के कारोबार में बड़ी छलांग लगाई। 2004 में सिद्दीकी ने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म जीयर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर किया। इसके बाद आधिकारिक तौर पर पहले प्रोजेक्ट के तौर पर बांद्रा में लिंकिंग रोड के शॉपिंग एरिया में लिंक स्क्वायर मॉल बनाया। फिर एक पुराने सोसाइटी प्लॉट को रीडेवलप किया और शिवस्थान हाइट्स नाम से रेजिडेंशियल टावर बनाया। फिर तो बाबा सिद्दीकी का काम पूरे मुंबई में दिखा। उन्होंने बांद्रा के पाली नाका के पास मकबा हाइट्स नाम की हाई राइज बिल्डिंग बनाई। उनका परिवार अभी भी इस आलीशान घर में रहता है। अंडरवर्ल्ड से रिश्ते के लगे थे आरोप। संजय दत्त के डी कंपनी से पुराने रिश्ते और बाबा सिद्दीकी के संजय दत्त से रिश्ते के कारण कई बार कहा गया कि बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ता था। हालांकि उनका दाऊद इब्राहिम से झगड़ा हो गया। ये झगड़ा जमीन को लेकर हुआ। कई रिपोर्ट्स में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच का ब्रिज भी कहा जाता था। बाबा सिद्दीकी ने छोटा शकील की धमकी भरी कॉल की जानकारी
मुंबई पुलिस को दे दी थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी का इस तरह पुलिस के पास जाकर धमकी भरे कॉल की जानकारी देना और अहमद लंगड़ा की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम को पसंद नहीं आई। दाऊद इब्राहिम ने इसके बाद गुस्से से आग बबूला होकर बाबा सिद्दीकी को कॉल घुमाया और कहा, राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। सालों की दुश्मनी इफ्तार पार्टी में खत्म। सलमान शाहरुख खान की किसी जमाने की अनबन जग जाहिर है। फिर 2014 में दोनों सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आते हैं और उनके बीच सुलह हो जाती है। कुछ तो बात थी बंदे में। बाबा सिद्दीकी नेशनल मीडिया में तब छा गए जब वे रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियां देने लगे। बाबा की इफ्तार पार्टी में केवल राजनीतिक हस्तियां नहीं बल्कि बड़े फिल्मी सितारे भी शामिल होने लगे। सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सभी बड़े कलाकार बाबा की पार्टी में नजर आते थे। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल लेता है।